हेलो फ्रेंड। तो आप लोग थंबनेल देख के जान गए होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम चैप्टर वाइज सीरीज में आगे बढ़ते हुए साइंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान हम स्टार्ट किए हैं। और जीव विज्ञान का अध्याय 1 जैव प्रक्रम के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम देखने वाले हैं। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बहुत बड़ा ही चैप्टर है, शायद 100+ इसमें क्वेश्चन होगा। तो आज हम सिर्फ इसका 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा, और क्लास अच्छा लगेगा तो क्लास को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट किए हैं, और सभी चैप्टर का और सभी चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आप लोग वह भी वीडियो देख सकते हैं, हमारे प्लेलिस्ट में भी पड़ा है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला आज का क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 2, ऑप्शन बी है 4, और ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, स्वपोषी पोषण के लिए स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए है पर्णहरित, ऑप्शन बी है सूर्य का प्रकाश, और ऑप्शन सी है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है सभी। तो आप सभी जानते होंगे कि स्वपोषी पोषण के लिए पर्णहरित यानी क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। क्लियर। फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी कोशिका ऑप्शन ए है अस्थि कोशिका, बी है पेशी कोशिका, और सी है न्यूरॉन, और डी है मास्टर सेल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूरॉन। क्या हो जाएगा, न्यूरॉन हो जाएगा, याद रखिएगा। फिर आगे है कि रक्त क्या है। रक्त क्या है। तो ऑप्शन ए उत्तक, बी कोशिका, सी पदार्थ, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा कि रक्त एक प्रकार का उत्तक है। और पूछेगा कि कैसा उत्तक है। तो रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है। क्लियर है, क्लियर है, तरल संयोजी उत्तक है, याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। तो ऑप्शन ए अमाशय, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटी आंत। क्या हो जाएगा, छोटी आंत। सबसे बड़ा मानव आहार का सबसे लंबा भाग है छोटी आंत, याद रखिएगा। यह सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे क्वेश्चन है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा परागकोश। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परागकोश में बनते हैं। परागकण कहाँ बनते हैं, तो परागकोश में। फिर आगे क्वेश्चन है कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो ऑप्शन ए है जंतुओं में, ऑप्शन बी है जेलम, सी है पौधों में, और डी है पत्तियों में। तो इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जाइलम हो जाता। क्या, जाइलम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, चालनी नलिकाएं जाइलम में पाया जाता है, याद रखिएगा आप सब। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है कि RBC का जीवन अवधि होता है। तो RBC का जीवन अवधि कितने दिनों का होता है। ऑप्शन ए है 120 दिन, बी 140 दिन, सी 80 दिन, और डी 260 दिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 120 दिन, यानी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका कितना, 120 दिन, आंसर ए हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है। पादप हार्मोन नहीं है, एथिलीन, साइटोकाइनिन, ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सिन। तो इनमें से पादप हार्मोन ऑक्सीटोसिन नहीं है। कौन, ऑक्सीटोसिन नहीं है, याद रखिएगा आप। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे है कि मानव में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है, यानी WBC की जीवन अवधि कितनी होती है। तो ये जीवन अवधि 12 से 30 दिन तक होती है। कितनी, 12 से 30 दिन तक, आप याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि पीत रस कहाँ से स्रावित होता है। तो पीत रस यकृत से स्रावित होता है। कहाँ से, यकृत से, यानी और इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यकृत। कहाँ से, यकृत से, याद रखिएगा। पीत रस कहाँ से स्रावित होती है, तो यकृत से। फिर आगे क्वेश्चन है कि किस जीव में
हीमोग्लोबिन नहीं होती है। तो किस जीव में? ऑप्शन ए है पक्षी, बी है मक्खी, सी है मनुष्य और डी है इनमें से कोई नहीं। तो डी तो होगा नहीं, पक्षी में भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा मक्खी। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्लियर? पक्षी में, सॉरी, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। फिर आगे है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग? एनीमिया रोग। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनीमिया। फिर आगे है कि मनुष्य के आहार नाल में सबसे अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। ऑप्शन ए कोलन, बी अपेंडिक्स, सी सीकम और डी रेक्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा अपेंडिक्स। क्या? अपेंडिक्स हो जाएगा मनुष्य के आहार नाल के अवशेषी अंग में से। फिर आगे क्वेश्चन है कि मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। किसका? कार्बोहाइड्रेट का मुख गुहा में पाचन हो जाता है। फिर आगे है कि ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑप्शन ए WBC, RBC और सी लसिका। तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीसी, यानी आरबीसी रेड ब्लड सेल। क्या हो जाएगा? रेड ब्लड सेल। आरबीसी ऑक्सीजन का वाहक होता है। फिर आगे क्वेश्चन है कि पौधों में श्वसन होता है। पौधों में श्वसन होता है तो किसके द्वारा होता है? पौधों में श्वसन किसके द्वारा होता है? तो ये है जड़ में, बी है पत्तियों में, सी है तना में और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन होता है। पत्तियों द्वारा पौधों में श्वसन होता है। ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका, पत्तियों द्वारा, याद रखिएगा। फिर आगे हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में स्वपोषी कौन है? ए है हरे पौधे, बी है मछली और सी है कीट। तो इसका आंसर हो जाएगा हरे पौधे। हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी किन्हें कहते हैं? जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। याद रखिएगा, हम लोग परपोषी हैं। कौन से पोषी? तो परपोषी हैं। फिर है कि मछली का श्वसन अंग है। तो आंसर हो जाएगा इसका गिल्स। क्या हो जाएगा? मछली का श्वसन अंग गिल्स हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो यहाँ देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है रंध्र के द्वारा, बी है जड़ के द्वारा, सी है तना के द्वारा और डी है कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रंध्र के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है। आप सब याद रखिएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका है? तो ऑप्शन ए है चूहा, बी है आदमी, सी है हाथी और डी है हवेल। क्या है? डी है हवेल। याद रखिएगा, डी हवेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए चूहा हो जाएगा। चूहा, इसका 1 मिनट में 500 बार धड़कन धड़कता है, हृदय धड़कता है। याद रखिएगा, 1 मिनट में 500 बार। सबसे तेज हृदय धड़कन इसका ही हो जाएगा चूहा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। फिर है कि मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है पोषण, बी है श्वसन और डी है परिवहन, सॉरी सी परिवहन और डी है उत्सर्जन। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्क उत्सर्जन से संबंधित है। किससे? उत्सर्जन से। याद रखिएगा, उत्सर्जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्पर्शक द्वारा, बी है जीभ द्वारा और सी है कुटपाद द्वारा और डी है मुंह द्वारा। डी है मुंह द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीबा अपना भोजन कुटपाद द्वारा प्राप्त करता है। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? तो कुटपाद द्वारा। याद रखिएगा आप सब। फिर आगे क्वेश्चन है कि सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि वसा का पाचन करता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो ऑप्शन पेप्सिन, ऑप्शन बी है ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी है लाइपेज और डी है नॉन ऑफ दीज।
यानी कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाइपेज हो जाएगा आंसर इसका। क्या हो जाएगा? लाइपेज, याद रखिएगा, लाइपेज आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो पहला है स्वपोषी, दूसरा परजीवी, तीसरा मृतजीवी और डी है सब। तो इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक में मृतजीवी पोषण पाई जाती है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण किन में होता है? तो हरे पौधे में होता है। किन में? हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन है, फिर अगला क्वेश्चन है कि मूल रोम पाए जाते हैं। क्या है? मूल रोम पाए जाते हैं। तो किस में? जड़ में, तना में, दोनों में और कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा मूल रोम जड़ में पाए जाते हैं। किन में? जड़ में पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हम शायद 30 क्वेश्चन किए हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास में और इसी का पार्ट नंबर 2 आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।